अध्याय 23। समय का मूल्य समझो। मनुष्य के जीवन में समय से मूल्यवान कुछ नहीं है। समय का एक एक पल अत्यधिक मूल्यवान है। शेक्सपियर का कथन है कि जो लोग समय नष्ट करते हैं, समय उनको नष्ट कर देता है। जीवन में समय की क्या उपयोगिता है, इसका ज्ञान इंसान को तब होता है जब वह समय गंवा चुका होता है। उस समय उसके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं होता। वह लाख चेष्टा करता है, किंतु बीता समय वापस नहीं आता। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक युवक को समय के मूल्य का बोध इस प्रकार कराया। वह युवक बहुत देर से बेंजामिन की दुकान के आगे टहल रहा था। अंततः उसने दुकान में जाकर सेल्समैन से एक पुस्तक की ओर संकेत कर पूछा, इस पुस्तक का मूल्य क्या है? सेल्समैन ने उत्तर दिया, $2। क्या इसमें कोई कटौती है? बिल्कुल नहीं। युवक कुछ सोचता रहा, फिर वह बोला, क्या दुकान के स्वामी मिस्टर बेंजामिन यहाँ मौजूद हैं? हाँ, पर अभी काम में लगे हैं। क्या मैं 2 मिनट के लिए उनसे मिल सकता हूँ? युवक ने पूछा। अवश्य। सेल्समैन ने अंदर जाकर बेंजामिन को सूचित किया। बेंजामिन बाहर आया। वह युवक बेंजामिन का जानकार था। उसका विश्वास था कि वह पुस्तक के मूल्य में थोड़ी कटौती जरूर कर देगा। यही सोचकर वह बोला, मिस्टर बेंजामिन, मुझे इस पुस्तक का मूल्य क्या देना होगा? $2.25। बेंजामिन ने उत्तर दिया। युवक स्तब्ध रह गया। वह बोला, अभी अभी इसका मूल्य मुझे $2 बताया गया है। अवश्य बताया गया होगा, पर बीच में काम छोड़कर आने में जो मेरा समय व्यय हुआ, उसका भी अपना मूल्य है। युवक आश्चर्य में पड़ गया। उसने सोचा, शायद बेंजामिन हास्य कर रहा है, इसका जो कम से कम मूल्य हो ले लीजिए। उसने कहा, $2.5। बेंजामिन बोला, यही इसका सही मूल्य है। ल लेकिन अभी तो आप $2.25 कह रहे थे। जितना समय लगाते रहोगे, उतना मूल्य बढ़ता जाएगा। तब युवक ने चुपचाप जेब से $2.5 निकाले और पुस्तक खरीदकर चला गया। आज उसे बेंजामिन से यह श्रेष्ठ शिक्षा मिल गई थी कि समय का मूल्य कितना अधिक है। कार्नेलियस समय का बड़ा पाबंद था तथा समय के महत्व को अच्छी तरह जानता था। एक बार उसने एक नवयुवक से मिलने का समय निश्चित किया। नवयुवक को एक पद पाने के लिए उसकी सहायता की आवश्यकता थी। कार्नेलियस ने उसे 2 दिन बाद प्रातः 9 बजे बुलाया। जब नवयुवक आया तो कार्नेलियस से उसकी भेंट न हुई। 2 दिन बाद वह उससे पुनः मिला। कार्नेलियस ने उससे पूछा कि वह निश्चित समय पर क्यों नहीं आया। नवयुवक ने उत्तर दिया, मैं आया था महाशय, पर आप ही नहीं मिले। क्या तुम 9 बजे यहाँ आए थे? मैं 9:05 पर यहाँ पहुँचा था, पर समय तो 9 बजे का था। मैं जानता हूँ, लेकिन 5 मिनट में क्या फर्क पड़ता है? इतना फर्क पड़ता है कि जो नौकरी मैं तुम्हें देना चाहता था, अब किसी दूसरे को दे दी गई है। मेरे व्यवसाय में समय पालन से बड़ी कोई चीज नहीं है। जो मनुष्य अन्यों का समय बचाने का ध्यान रखता है, वह अपना समय भी बचाता है, और जो अपने समय का मूल्य नहीं जानता, वह दूसरों का समय भी नष्ट करता है। नेपोलियन ने एक बार अपने कुछ उच्च सेनाधिकारियों को भोजन पर आमंत्रित किया, पर वे निश्चित समय पर नहीं पहुंचे। नेपोलियन ने उनकी प्रतीक्षा करने के बजाय खाना शुरू कर दिया। जब वह भोजन समाप्त कर उठने वाला था, तभी वे सेनाधिकारी आ पहुंचे। नेपोलियन ने निःसंकोच उनसे कहा, सज्जनों, भोजन का समय समाप्त हुआ। अब हम काम की बातों पर विचार विमर्श करेंगे। समय का ध्यान न रखने वाले सदा अपनी छवि बिगाड़ते हैं। व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपना समय बिगाड़े या बनाए, किंतु उसे यह अधिकार नहीं है कि दूसरे का समय नष्ट करे।
जो व्यक्ति समय पर कोई कार्य नहीं करता, कार्य को वह विलंब से करता और लटकाता रहता है, आगे चलकर जब उसके सम्मुख उन्नति के अवसर आते हैं तो अपने इसी स्वभाव के कारण उन्हें गवा देता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने समय का पाबंद होता है, उसके पास प्रत्येक कार्य को करने के लिए दूसरों से अधिक समय होता है। नेपोलियन ने कहा था, ऑस्ट्रियन इसलिए हार गए क्योंकि वे 5 मिनट के समय का मूल्य नहीं जानते थे। नष्ट किया हुआ एक भी क्षण दुर्भाग्य को आमंत्रण देता है। संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो भाग्यहीन कहलाते थे, फिर भी समय का सदुपयोग कर उन्होंने महान कार्य संपन्न किए। हैरिट बीचर स्टोव ने घर गृहस्थी के बीच रहकर भी अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना को संपन्न किया। जितनी देर में कॉफी का पानी उबलता है, उतने समय का प्रतिदिन उपयोग करते हुए लॉन्गफेलो ने इन्फर्नो का अनुवाद कर डाला था। कवि बर्न्स ने खेतों में काम करते हुए ही विश्व साहित्य की अमर कृति की रचना की थी। सुप्रसिद्ध महाकवि मिल्टन ने जिन दिनों अपना महाकाव्य पैराडाइज लॉस्ट लिखा था, उन दिनों वह ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और प्रोटेक्टोरेट का मंत्री था। उसने अपने कामकाज के समय में बचे हुए क्षणों का सदुपयोग करके ही इस महान काव्य की रचना की थी। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपना सर्वोत्तम ग्रंथ ईस्ट इंडिया हाउस की क्लर्की के दिनों में ही लिखा था। प्रतिभावान व्यक्ति अपने समय के छोटे छोटे टुकड़े बनाकर और उनका उपयोग करके ही महान बन जाते हैं। माइकल फैराडे जिन दिनों पुस्तकों पर जिल्द बांधने का काम करता था, उससे जो भी समय बचता, उस समय में वह वैज्ञानिक प्रयोग किया करता था। एक समय उसने अपने मित्र को लिखा था, मुझे समय की आवश्यकता है। क्या ही अच्छा होता कि मैं वर्तमान श्रीमंतों बचत के घंटों नहीं दिनों को सस्ते मूल्य पर खरीद सकता। प्रतिदिन 1 घंटा भी यदि कोई नया काम सीखा जाए तो कुछ ही दिनों में अनभिज्ञ व्यक्ति भी पारंगत हो सकता है। यदि व्यक्ति प्रतिदिन 1 घंटा अतिरिक्त कार्य करे तो उसे कम से कम इतना पैसा तो प्राप्त हो ही जाएगा जिससे वह 2 माह की अच्छी पत्रिकाएं अथवा 1 दर्जन पुस्तकें खरीद सके। यदि आप प्रतिदिन 1 घंटे में किसी पुस्तक के 20 पृष्ठ पढ़ सकें तो वर्ष भर में कई हजार पृष्ठ और लगभग 18 ग्रंथों को पढ़ लेंगे। प्रतिदिन 1 घंटे के सही उपयोग से साधारण व्यक्ति भी महान बन जाता है। यदि 1 घंटे में इतनी क्षमता है और वह किसी के भी जीवन में उलटफेर करने की इतनी शक्ति रखता है, तब यदि 4-6 घंटे प्रतिदिन नष्ट करने वाले आज के युवक व युवतियां इन घंटों का सदुपयोग करें तो वे इस जीवन में क्या नहीं करके दिखा सकते। वे इस समय के सदुपयोग से महान प्रतिभाशाली बनकर अपना ही नहीं, अन्य अनेक लोगों का जीवन भी धन्य बना सकते हैं। कुछ युवा इधर-उधर के क्षणों को बचाकर शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, जबकि अन्य उन्हीं अमूल्य क्षणों को खोकर पछताते और हाथ मलते रह जाते हैं। चार्ल्स फ्रास्ट एक चर्मकार था। वह नियमित रूप से 1 घंटा अध्ययन करके अमेरिका में गणित का सबसे बड़ा आचार्य बन गया। हंटर ने नाम मात्र के क्षणों को बचाकर जो सामग्री इकट्ठा की थी, उसे केवल व्यवस्थित रूप देने में ही प्रोफेसर ओवन को 10 वर्ष लग गए। इटली के एक विद्वान ने तो अपने कमरे के दरवाजे पर यह वाक्य लिखकर चिपका दिया था कि जो व्यक्ति यहाँ रुकना चाहता है वह मेरे कार्य में सहायता करे। संसार में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, वे समय के मामले में बहुत कंजूस थे। सिसरो प्रायः कहा करता था, जिस समय को अन्य व्यक्ति जनता के दिखावे और शारीरिक तथा मानसिक विश्राम में व्यय कर देते हैं, वही समय मैं तत्वज्ञान के चिंतन और अध्ययन में लगाता हूँ। सर हम्फ्री डेवी ने समय के एक एक क्षण को सदुपयोग में लाकर महान आविष्कार कर दिखाए। पोप सदा रात्रि में जागकर उन विचारों को लिपिबद्ध किया करते थे जो दिन में काम करते समय उनके मस्तिष्क में उठा करते थे। प्रोटे ने अपना अद्वितीय ग्रंथ ग्रीस का इतिहास अपने बचे हुए समय में ही लिखा था। डॉक्टर मार्सन गुड जब एक रोगी को देखने लंदन जा रहा था, मार्ग में उसने लुकेशियस का अनुवाद कर डाला।
जॉर्ज स्टीफेंसन अपने बचे हुए समय को स्वर्ण से अधिक मूल्यवान समझता था। वह कभी उसे व्यर्थ नहीं जाने देता था। अधिकांश व्यक्ति भोजन के पश्चात सो जाते हैं। इस प्रकार सोकर अपने बहुमूल्य समय को नष्ट करने वाले व्यक्ति एक प्रकार से अपने जीवन को ही नष्ट करते हैं, जबकि ख्याति और कीर्ति अर्जित करने वाले व्यक्ति अपने बचे हुए समय का भरपूर उपयोग करते हैं। ध्यान रखिए, खोया हुआ धन कम व्यय और परिश्रम से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जिस ज्ञान या विद्या को हम भूल गए हैं, वह भी पुनः अध्ययन से प्राप्त हो सकती है। नष्ट हुआ स्वास्थ्य भी औषधियों के सेवन और नियमित जीवन से पुनः प्राप्त किया जाता है, किंतु नष्ट हुआ समय दोबारा प्राप्त नहीं होता। वह सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है तथा उसकी स्मृति ही शेष रह जाती है।